वीडियोस में हमने ये चीज सीखी कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो बेसिकली आपको ये बताते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सम अदर क्वांटिटी क्या होता है। वो बेसिकली ग्रेडियंट होता है या स्लोप होता है किसी भी फंक्शन के जो ग्राफ है उस पर जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट का बेसिकली वो स्लोप ही होता है, और ये स्लोप ही आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर बता देती है ना। और इसी की मदद से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टैब्लिश किया था आगे जाके। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसको आप जरूर देख सकते हो। और इसको हमने dy बाई डी एक्स करके रिप्रेजेंट किया था। अगर जैसे y कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स, और इसी चीज को अपन f डैश एक्स करके भी लिखते हैं, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये अलग अलग नोटेशंस है। इसी तरीके से अपन 2 बार 3 बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बारे में अपन ने उस वीडियो में बात की है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पहुंचे इंटीग्रेशन पे, और इंटीग्रेशन बेसिकली कुछ नहीं है, वो सिंपली डेरिवेटिव्स को देखने का एक डिफरेंट नजरिया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ अप का उल्टा डाउन हो सकता है ना, राइट का उल्टा लेफ्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, तो आपको फर्स्ट टाइम में इंटीग्रेशन नहीं सूझेगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव से हमें बेसिकली ग्रेडियंट या स्लोप मिलता है किसी फंक्शन पे टेंजेंट का, लेकिन जो अपना इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली उस फंक्शन के और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया ट्रैप्ड है वो हमें बता देता है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली हमें ये बताता है कि उस फंक्शन, बोले तो ये वाला फंक्शन का कर्व और इस एक्स एक्सिस के बीच में, मतलब इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया ट्रैप्ड है वो हमें इंटीग्रेशन बता देता है। ठीक है, तो इंट्यूटिवली ये तो फील नहीं आता कि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन उल्टे पुल्टे कैसे हैं, है ना, लेकिन वो एक्चुअली में है। और मजे की बात, ये दोनों एक दूसरे के बिछड़े हुए भाई हैं एक टाइप से, है ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी कहानी आगे बताते हैं। तो मान लो आपके पास एक फंक्शन है जिसको मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स बोल दे रहा हूं। ठीक है, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आप अगर करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको मान लो एक फंक्शन मिलता है एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कहलाता है आपका डेरिवेटिव। इसके बारे में अपन ने बात करी है ना। और ये डेरिवेटिव जिससे आया है, मतलब ये कैपिटल एफ एक्स से आया है ये डेरिवेटिव, तो इस कैपिटल एफ एक्स को अपन बोलते हैं प्रिमिटिव फंक्शन। ठीक है, तो प्रिमिटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे हमें डेरिवेटिव मिलता है। मतलब मैं एफ ऑफ एक्स को लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स। ठीक, तो कैपिटल एफ एक्स आपका प्रिमिटिव फंक्शन है, इसके बारे में अपन ने बात करी है। और स्मॉल एफ एक्स जो है राइट साइड को ये वाला, ये आपका डेरिवेटिव कहलाता है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको डेरिवेटिव मिलता है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप प्रिमिटिव निकाल सकते हो? तो वो भी अपन ने देखा था कि प्रिमिटिव निकालने के लिए आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, मतलब एंटी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और इसी एंटी डिफरेंशिएशन को हम इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि एंटी डिफरेंशिएशन क्या चीज है या इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो इससे आगे जाके हम एक ट्रिक बनाने वाले हैं जिससे आपको ये एकदम क्लियरली याद रहने वाला है कि अगर आपको सबके डेरिवेटिव्स पता है, सारे फंक्शंस के अगर आपको डेरिवेटिव्स पता है, तो उन्हीं फंक्शन के इंटीग्रेशंस भी आप पता लगा सकते हो। एकदम सिंपल काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव क्यों बोला? बिकॉज इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको समझते हैं। मतलब अगर अपन बोलते हैं कि आप इंटीग्रेशन की अगर बात कर रहे हो, मतलब लंबा सा एस इंटीग्रेशन का साइन एफ ऑफ एक्स dx अगर आप करते हो, मतलब इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हो, तो आप प्रिमिटिव पे पहुंच जाओगे। तो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज हमारे पास एक जनरल सवाल है कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, हमारा फंक्शन है x की पावर n। ठीक है, अब अपन को निकालना है dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा। तो मैं अगर dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूं, तो एक चीज आप नोटिस करो कि इसका जो हमने डेरिवेटिव वाले वीडियो में चीज देखी थी कि जो पावर होता है वो कूद के सामने आ जाता है और पावर एक से कम हो जाती है। ठीक है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, आप देख सकते हो। तो n x की पावर n माइनस 1। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां पे हमने क्या किया, तो पहली स्टेप थी पावर कूद के मल्टीप्लाई में आ गया, स्टेप नंबर 1। और दूसरा स्टेप था जो ऊपर पावर बैठी थी वो 1 से कम हो जाएगी। तो जब भी अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर कूद के सामने आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इसका इंटीग्रेशन करके बताना है अगर हमें, तो बेसिकली इसी प्रोसेस को एकदम रिवर्स ऑर्डर में करना है।
ठीक है, कैसे करना है चलो देखते हैं। तो पहले अपन प्रूव करके देखते हैं कि क्या हम n x की पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट अगर करें, मतलब fx dx बराबर x की पावर n, इंटीग्रेट करने पे वापस वही मिलना चाहिए, है ना। चलो देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमें क्या बोला, इंटीग्रेशन में हमें सारा काम बस रिवर्स ऑर्डर में करना है। मतलब जो इसका स्टेप नंबर 2 होगा वो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 बन जाएगा, और जो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 होगा वो इसके लिए स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 में पावर को 1 से कम करना है और अपन को यहाँ पे रिवर्स काम करना है। तो पावर को 1 से बढ़ा देंगे, तो आप कर दोगे x की पावर n माइनस 1, तो पहले से था उसमें आप कर दो पावर 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप अपने पहले परफॉर्म कर ली, n तो लिखा ही रहेगा। ठीक है, n तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता। इसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या थी अपने पास, जो पावर है वो कूद के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये पावर जो है वो कूद के डिवीजन में चला जाएगा। मतलब पावर से आप नीचे भाग लगा दो, n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर आप ओपन अप करोगे तो ये मिलेगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 विल बी n अपॉन माइनस 1 प्लस 1 n, तो n कटा, ठीक है, बच गया, ये बच गया x की पावर n। ठीक है, तो देखो जो इंटीग्रेशन है वो एकदम एंटी डिफरेंशिएशन है, आपको उल्टा काम करना है। मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देना है, प्लस को माइनस कर देना है, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, ऐसा करके अपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो ध्यान देना, एक आपको c लिखा हुआ दिखता है। c बोले तो c एक कांस्टेंट होता है बेसिकली, और इसको अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये c का क्या हिसाब है, c कहां से प्रकट हो गया एकदम से। चलो इसको देखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। तो सपोज अपने पास दो फंक्शंस है। ठीक है, तो एक है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब मैं चाहता हूं आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करो एक बार। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे बोले तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2 कूद के सामने आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 प्लस ये जो 2 बैठा है इसको भी आप डिफरेंशिएट जब करोगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 2 करोगे। लेकिन एक चीज समझो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अपन ने काफी लोगों ने याद कर रखा होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन कैसे, अगर मैं सिर्फ इस 2 की बात करूं तो y बराबर 2 एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होता है, इसका स्लोप 0 होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 होता है। तो सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब एक कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 0 दे देगा। तो यहां से आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स 2x, है कि नहीं, एकदम सिंपल। इसी तरीके से राइट साइड का जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अगेन 2x प्लस 0, 4 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा। तो यहां से आप एक चीज देखो, मतलब जैसे यहाँ पे 4 बैठा था तो डिफरेंशिएशन पे खत्म हो गया, यहाँ पे 2 बैठा था वो डिफरेंशिएशन के बाद शहीद हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो रही है, तो उस इंफॉर्मेशन को हमें बताना तो पड़ेगा, ऐसे कहां चला गया। तो इसीलिए जब भी हम किसी डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब रिवर्स काम करते हैं, यहां से ऊपर जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये जो 2x है, ये 2x का प्रिमिटिव कौन होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, या फिर इस 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो इस लॉस्ट इंफॉर्मेशन को कंपनसेट करने के लिए अपन एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे x की पावर n dx को इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा x की पावर n प्लस एक c मिलेगा। ठीक है, तो जो भी एक इंफॉर्मेशन आपकी लॉस हुई उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c चिपका देते हैं। ठीक, और इसी तरीके से एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो अगर x की पावर n हमारा फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर कूद के सामने आ जाएगी और पावर 1 से कम हो जाएगी। और अगर आपके पास x की पावर n dx, अच्छा एक और मजेदार बात, ये जो फंक्शन होता है इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रल, और ये जो dx है ये आपकी बेसिकली x एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है वो होती है, तो ये कहलाती है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो भी x एक्सिस में क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तभी आपको जो कर्व था और जो x एक्सिस थी इनके बीच का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये भी सोच सकते हो कि अगर ये dx की जगह dy होता, मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में और कर्व के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा, मतलब y एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया मिल जाएगा आपकी बार। ठीक है, तो ये dx या dy बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, वेयर एज यहाँ जो फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल। उसी तरीके से ये कहलाता है डिफरेंशियल और ये कहलाता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। मतलब जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो या जो आप स्लोप निकाल रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, वो चीज आपको ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी बताती है। और ये आपका जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रल बोलते हैं वैसे इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। ऑलराइट, तो हम थे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने पे आता है x की पावर 1 से बढ़ा दो और डिनोमिनेटर में उस पावर को ले जाओ, ठीक है। जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पे आपने पावर को मल्टीप्लाई में ले आए थे, पावर 1 से कम कर दी थी, यहां पावर को 1 से बढ़ा दो और पावर को डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, सपोज साइन ऑफ x, तो साइन x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान देना कॉस आता है, कॉस x। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कॉस x को इंटीग्रेट करना है तो आपको में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन x प्लस एक c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली आप अगर नेचुरल लॉग ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलता है 1/x, वेयर एज अगर आप 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से सेम चीज मिल जाएगी, log ऑफ x टू द बेस e, वही नेचुरल लॉग ही बोलते हैं इसको। तो एक चीज नोटिस करना, इसका जस्ट रिवर्स यहां पे करना है, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद जो डेरिवेटिव आपको मिलता है उसको इंटीग्रेट करने पे आपको प्रिमिटिव मिल जाएगा, पूर्वज मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पूर्वज कौन है, साइन। साइन को डिफरेंशिएट करके कॉस आया, तो कॉस को इंटीग्रेट करके साइन मिल जाएगा, ठीक है। लॉग को डिफरेंशिएट करके 1/x आया, तो 1/x को इंटीग्रेट करके उसका प्रिमिटिव, उसका पूर्वज लॉग मिल जाएगा टू द बेस ई, है ना। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को आप समझो कि ये जो है बेसिकली एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अपन और भी फंक्शंस को डिफरेंशिएशन और उनका इंटीग्रेशन देख सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डिफरेंशिएशन। तो इस थॉट से अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझोगे और याद करोगे तो बहुत ही इजीली आपको सारे फॉर्मूले, सारे सब कुछ एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।